नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से भाई दूज की कथा कहानी सुनाने वाली हूँ। आप कहानी को प्रारंभ से लेकर अंत तक पूरी ध्यान पूर्वक सुना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान इंसान के लिए अच्छा नहीं होता। अब मैं आपको भाई दूज की कथा कहानी सुनाती हूँ। समय की बात है, एक बूढ़ी माँ थी, उसके एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री की शादी हो चुकी थी। एक दिन भाई दूज के त्योहार पर अपनी माँ से बहन के घर जाने का अनुरोध किया। तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा तेरी बहन तो बड़ी लड़ाकू है, हर वक्त उससे लड़ती है, तो उसके घर जाकर क्या करेगा। बेटे के अनुरोध करने पर बूढ़ी माँ ने उसे अनुमति दे दी। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकला तो रास्ते में उसे नदी मिलती है। नदी बोल रही है, मैं तेरा काल हूँ, तुझे डुबाऊंगी। तब भाई कहता, मैं कई साल बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, उससे मिलकर आने दो, फिर वापस आते वक्त तुम मुझे डुबो देना। तो नदी मान जाती है, उसे रास्ता दे देती है। थोड़ा आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे मिलता है। सर बोलता, मैं तुम्हें डसूंगा। तब भाई कहता है, पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर टीका लगवाने दो, फिर तुम मुझे डस लेना। सर भी उसे रास्ता दे देता। अब वह आगे चलता है, बढ़ता है तो आगे जंगल में उसे एक शेर मिलता है। शेर कहता है, मैं तुझे खाऊंगा। तो भाई उसे भी वही बोलता है कि मैं पहले अपनी बहन से मिलकर टीका लगवाऊंगा, फिर तुम मुझे लौटते समय मुझे खा लेना। शेर भी उसे वहां से रास्ता दे देता है। भाई अपनी बहन के घर पहुंच जाता है और आवाज लगाता है, देख बहन, 7 कोस दूर से तिलक लगवाने के लिए तेरा भाई आया है। बहन उस वक्त सूत काट रही थी, तब उसका सूत बीच में टूट जाता है। यह मानती है कि यदि सूत करते वक्त सूत बीच में टूट जाए तो जिस बहन के इकलौता भाई होता है, वह सूत जब तक पुनः जुड़ नहीं जाता तब तक बहन बोलती नहीं। भाई बाहर से फिर से आवाज लगाता है, बाहर की आवाज सुन। जब बहन जवाब नहीं देती तो भाई मन में सोचता है, मुझ गरीब से मेरी बहन बात नहीं करना चाहती। माँ ने सही कहा था, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। सोचकर वह वापस जाने लगता है। इतने में बहन का सूत पुनः जुड़ जाता है और वह भाई को आवाज देती है और उसकी तरफ दौड़ती है, उसे बात न करने का कारण बताती है। बहन बड़े प्यार से भाई को घर के अंदर लेके जाती है और वह अपनी सहेली पड़ोसन की घर जाती है। उससे पूछती है, सहेली कौन, कोई जान से प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन मजाक में कह देती है, तेल से चोखा खाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। भोली बहन पड़ोसन का मजाक समझ नहीं पाती और वैसा ही करती है। अब न तो चोखा सूखता है और न ही चावल सीजते। इधर सूखा भाई भूखा भाई उससे, बहन भूख लगी है, खाना परोस दे। तब बहन बोली, भाई आज ना तो चावल सीज रहे हैं और न ही चोखा सूख रहा है। भाई ने पूछा, कैसे तो तूने चोखा लगाया और कैसे तूने चावल पकाए। बहन बोली, मैंने पड़ोसी से पूछा, उसने कहा जान से प्यारा मेहमान आए तो तेल का चोखा लगाना चाहिए और घी में चावल चढ़ाने चाहिए। भाई बोला, अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चोखा सूखा है और कभी घी में चावल पके हैं। पानी का चोखा लगा और पानी में ही चावल चढ़ा, फिर वह ऐसा ही करती है। तब चोखा सूख जाता है और चावल भी पक जाते हैं। तब उसने घी और शक्कर डालकर भाई को कराती है, फिर उससे तिलक करती है। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन भाई बोला, बहन अब मैं घर वापस जाऊंगा, माँ अकेली है। अगले दिन सुबह बहन जल्दी उठकर गेहूं पीसकर भाई के लिए लड्डू बनाती है। कुछ लड्डू बच्चों के लिए रखकर अपने भाई को विदा करती है। सुबह जब बच्चे उठते हैं तो माँ उसे खाने को मांगते हैं, तब माँ उन्हें वही लड्डू देती है। तब वह देखती है कि क्या सारे लड्डू हरे रंग के हैं, हरे रंग के हो गए। फिर वह चक्की में देखती है तो उसमें गेहूं के साथ एक सर्प भी पीस गया होता है। वह पुनः उन लड्डू को फेंक देती है और अपने भाई के पीछे भागती है। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसका भाई बैठा हुआ था। उसे देखकर बोला, क्या हुआ बहन। तब बहन पूछती है, मैंने तुझे जो लड्डू बांधे वो खाए तो नहीं। तेरे लड्डू मैंने अभी नहीं खाए, पेट पर टंगे हैं, ले ले। वह पेड़ से लड्डू उतारती है और वह गड्ढा खोदकर लड्डू को वहीं गाड़ देती है। फिर अपने भाई को सारी बात बताती है। भाई बोला, बहन तूने एक बार तो मुझे मौत से बचा लिया, लेकिन मैं पीछे कईयों को अपनी मौत का सौदा दे के आया हूँ। बहन को सारी बात बता दी भाई ने। वह दोनों वहीं पर बैठ गई। बैठकर दोनों बात कर रहे होते हैं कि बहन भाई से पानी मांगती है। भाई बोला, थोड़ी दूर एक तालाब है, वहां से मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। बहन बोली, मैं खुद जाती हूँ और पानी पीकर वापस आती हूँ। वह पानी पीने तालाब के पहुंचती है तो देखती कि वहाँ एक बुढ़िया बैठी है। वह उसे पास जाकर पूछती है,
माँ तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तब बुढ़िया बोलती है, मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई की ता देख रही हूँ, इंतजार कर रही हूँ। तब पूछती है, माता वह कौन है? तब विधाता बोलती है कि एक भाई जिसके प्यार में उसकी बहन ने सर्प की हत्या कर दी। बहन सोचती है तो मेरा ही भाई है। वह घबरा जाती है और विधाता से पूछती है, माता उस भाई को इस श्राप से बचने के लिए क्या करना होगा? विधाता ने उसे बताया कि उसकी एक बहन है, जब वह उसे गालियां दे उसकी शादी होने तक उसे घात को टाल दे सकती है तो उसका भाई सकता है। वह तुरंत उसे अपने भाई के पास जाकर वह तुरंत कहती है, भाई मैं तुझे माँ के घर तक छोड़ने चलूंगी, लेकिन रुक मैं अभी आती हूँ। वह शेर के लिए मांस, सर्प के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी ओढ़नी लाती है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें पहले शेर मिलता है। जैसे ही वह भाई को खाने के लिए आगे बढ़ता है, बहन उसके आगे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने में लग जाता है और भाई बहन आगे बढ़ते हैं। आगे उन्हें वह सांप मिलता है और जैसे ही वह सर्प उसे डसने के लिए आता है, बहन सर्प के आगे दूध का प्याला रख देती है। सर्प दूध पीने लगता है। वह दोनों अब आगे चले जाते हैं। में उन्हें नदी मिलती है तो भाई को डुबाने की तैयारी होती है, पर बहन नदी को ओढ़नी उड़ा देती है। खुश होकर नदी रास्ता दे देती है। वह दोनों भाई बहन आगे बढ़ते और अपने घर पहुंच जाते हैं। बेटी को देखकर बहुत खुश होती है, पर बहन उसी समय भाई को गाली देने लगती है। तब माँ बेटे के से कहती है, इस गालिया बहन को क्यों लेके आया है? वह सारे दिन लड़ाई कर रही। तब भाई बोलता, माँ बहन तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं पर इसे अब आते हुए क्या हो गया है। थोड़े दिनों में भाई का रिश्ता आता है। सब कहते हैं बहन पागल तो है पर भाग्यवान है। पर जब ससुराल वाले सगाई के लिए मिठाई लाते हैं तो बहन कहती है, इसकी मिठाई क्यों? मेरी मिठाई बांटो, इसकी मिठाई क्यों? कई बेटे बुजुर्ग बोले, इसे भी भाई के साथ बैठा दो। सगाई शुरू होती है। वह आग लग जाती है। बहन को तो पता ही था कि उसके भाई का घात है। उसने तुरंत ही वह आग बुझा दी। अब कुछ दिनों बाद शादी की कार्यक्रम शुरू होते हैं, परंतु बहन हर समय भाई के साथ रहती थी। जब भाई की निकासी होने लगी तब बहन बोली, और अरे इसकी निकासी क्या करते हो? पहले मेरी निकासी करो और इसे दरवाजे से लेकर जाओ। बहन के इतना बोलते ही आगे का दरवाजा टूटकर गिर जाता है। सब कहते हैं भले ही बहन लड़ाकू हो पर बराबर भाई की जान बचा रही है। जब भाई फेरों में बैठता है तो फिर कहती है, इसकी जगह मैं फेरों में बैठूंगी। शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन की रात जागती है तो बहन कहती है, इसकी पहले मेरी रात जगाओ। कई लोग बोले, बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ में सुला दो। रात में जब भाई भाभी सो जाते हैं तब वहाँ एक सर्प आता है। बहन तो तैयारी में ही बैठी थी। वह उसे पकड़कर टोकरी में रखकर सो जाती है और आज वह कई दिनों से निश्चिंत होकर से सोती है। उधर उसकी माँ सोचती है, बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना फिर शोर मचाएगी। जब बेटी उठकर देखती तो घर में कोई नहीं दिखता। तब वह माँ से पूछती है, माँ सब मेहमान कहाँ चले गए? तब माँ कहती है, बेटा सब मेहमानों को विदा कर दिया। तब बेटी बोलती है, माँ सब मेहमानों को वापस बुलाओ तभी मैं विदा होंगी। उसके कहने के अनुसार माँ सभी मेहमानों को वापस बुलाती है। तब मैं माँ से कहती, माँ आज के दिन के लिए ही मैंने पालने में पूत और चूहे पर दूध छोड़ा था और पागल हो गई थी। मेरे इस भाई पर 7 घात थे, वह टालने के लिए ऐसा कह ही रहती कि उसकी यह बात सुनकर माँ और भाई बहुत खुश हो जाते हैं। सबसे पहले अपनी बेटी को विदा करते हैं, उसके बाद सभी मेहमानों को विदा करते हैं। इस दिन के बाद से हर बहन अपने भाई के लंबे उम्र की कामना से भाई दूज का त्योहार मनाने लगी। इस दिन बहन भाई का टीका करती है और एक कथा को सुनती है। दूज के अंदर जो भी बहन इस कहानी को निष्ठा, श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनती है तो उसके भाई के ऊपर आने वाले हर संकट, हर परेशानी दूर हो जाती है। इसी के साथ मेरी भाई दूज की कथा कहानी समाप्त होती है। आप सबको मेरी भाई दूज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में महादेव लिख के ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। हर हर महादेव।